नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कल्कि अवतार श्रृंखला के अंतर्गत वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में हम कल्कि पुराण के द्वितीयांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और डिकोड करेंगे। प्रथमांश के पूरे अध्याय और द्वितीयांश के 6 अध्याय का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी या कथा जो कल्कि पुराण में वर्णित है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब इस 7वें अध्याय से कल्कि अवतार के युद्ध का वर्णन है जो उन्होंने मानवता की रक्षा हेतु किए। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार कल्कि भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा शस्त्र विद्या कैसे प्राप्त की और किस प्रकार उनका और पद्मावती का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कल्कि भगवान अपनी पत्नी पद्मावती के साथ शंभला जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। उनके जय विजय नामक 2 पुत्र भी जन्म लेते हैं। फिर कल्कि भगवान जिन प्रयोजनों से अवतरित हुए हैं, दुष्टों का संहार करने, उस कार्य का वह शंखनाद कर देते हैं। सबसे पहले भगवान का युद्ध कीटकपुर के बौद्धों से होता है। कीटकपुर नामक एक देश था। कीटकपुर नामक किसी देश का वर्णन किया गया है जहां बौद्ध लोग रहते थे। अगर हम इसे समझें तो हो सकता है कि यह कीटकपुर कोई ऐसा देश हो जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुतायत में रहते हों। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हर कोई बौद्ध धर्म अपने आगे लगाने वाला बौद्ध धर्म को सही रूप में नहीं मानता, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म तो अपना लिया है, लेकिन वे सभी प्रकार के जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं, भोग विलास में भी रत रहते हैं और वह धम्म का पालन नहीं करते। तो ऐसे लोग आसुरी लोग कहलाते हैं, जो कि हर धर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कीटकपुर के उन बौद्धों से कल्कि भगवान का युद्ध होगा। अब कीटकपुर आपकी दृष्टि में कौन सा देश हो सकता है, कौन सी जगह हो सकती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कीटकपुर जो है वहाँ का एक अधिपति होता है जिन। जैसे ही जिन को पता चलता है कि कल्कि भगवान आ गए हैं या उनका आगमन हो गया है और उन्होंने आक्रमण कर दिया है, जैसे ही ये सूचना जिन को पता चलती है, वह अपनी विशाल सेना लेकर कल्कि अवतार से युद्ध करने पहुंच जाता है। कल्कि जी और जिन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कभी कल्कि मूर्छित होने का नाटक करते हैं और फिर दुगनी तेजी से जिन से युद्ध करते हैं। कल्कि के और भाई भी थे इस युद्ध में, जैसे कवि विशाल, उनका भी भयंकर युद्ध होता है। कवि का युद्ध शुद्धोधन नामक एक राजा से होता है। कल्कि भगवान का जो अश्व है वह भी इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभाता है। वह भी सेना को कुचलने में लगा हुआ है। जब कीटकपुर हारने लगता है तो शुद्धोधन माया देवी का आवाहन करता है। शुद्धोधन माया देवी को और हारी हुई सेना को लेकर फिर से युद्ध भूमि में जाता है और कल्कि भगवान माया को देख अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ माया लक्ष्मी का ही स्वरूप है और माया देवी को देखते ही कल्कि की सेना भी क्षीण हो जाती है, उनके सैनिक भी बलहीन हो जाते हैं। यह देख कल्कि अवतार काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस समस्या को कैसे सुलझाना है। तो वह अपनी श्री स्वरूपा माया की ओर देखते हैं। जैसे ही वह माया की ओर देखते हैं, वह उनसे सम्मोहित हो उनमें समा जाती है। और जो कीटकपुर के बौद्ध व मलेच्छ रहते हैं, वे माया देवी को ना पाकर अचंभित हो जाते हैं और बलहीन हो रुदन करने लगते हैं। इधर कल्कि जी की सेना वापस स्वस्थ हो जाती है। जब कीटकपुर की सेना परास्त होने लगती है, अधिकतर बौद्ध व मलेच्छ मारे जाते हैं, तब उनकी पत्नियां, माँ, बहनें, पूरी कीटकपुर की स्त्रियां युद्ध करने आ जाती हैं। वह सभी युद्ध में निपुण रहती हैं। कल्कि भगवान उन्हें कई प्रकार से समझाते हैं कि वह उनसे युद्ध नहीं कर सकते, वह स्त्रियों से युद्ध नहीं करते। तब वे हंसती हैं कि हमारे पुरुष तो मर चुके हैं, तो अब वे ही शेष हैं जो युद्ध कर कर अपने देश को बचाएंगी।
तो यह सुनकर कल्कि भगवान भी बोलते हैं ठीक है चलिए फिर हम युद्ध करते हैं, और कीटकपुर की सारी स्त्रियां युद्ध करने को तैयार हो जाती हैं। वह जैसे ही अपने अस्त्रों से प्रहार करती हैं तो अस्त्र काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कल्कि भगवान के ऊपर काम नहीं करना चाहते। वह जान जाते हैं कि ये स्वयं विष्णु के अवतार कल्कि हैं, जो यहाँ धर्म की स्थापना करने जन्मे हैं, और यह युद्ध भी शायद इसीलिए कर रहे हैं। इसके पश्चात वह स्त्रियां बड़ी अचंभित हो जाती हैं कि हमारे शस्त्र काम क्यों नहीं कर रहे। तब कल्कि भगवान उन्हें कई तरह का ज्ञान देते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, और वह स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार सभी दुष्ट बौद्ध व मलेच्छ का वध कर, उन्हें वीर गति प्रदान कर, वहाँ की स्त्रियों को मोक्ष प्रदान कर कल्कि अवतार वहाँ से भी प्रस्थान कर जाते हैं। यह कीटकपुर के युद्ध का वर्णन था। इसके आगे कल्कि अवतार जो भी युद्ध करेंगे उसका वर्णन हम करेंगे, और उससे हम आज के संदर्भ में सबसे आखिरी में समझने का प्रयास करेंगे, और हम इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। यहाँ तृतीयांश के प्रथम अध्याय का समापन होता है। अगर हम इसे डिकोड करें तो हम ये थोड़ा बहुत यहाँ पर डिकोड कर देते हैं कि कीटकपुर के जो बौद्ध व मलेच्छ हैं वो बौद्ध तो हो गए हैं, लेकिन उनकी किसी बात का अनुसरण नहीं करते, वे धर्म का पालन नहीं करते, जीव हत्या कर उनका भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं और माया से ग्रसित हैं। यह सारा वर्णन आज के समय पर भी लागू होता है, जहाँ माया से ग्रसित लोगों का नाश करने कल्कि अवतार होगा या हो चुका है और अब प्रकट होने वाला है। यहाँ पर अगर हम माया को समझें तो माया एक ईश्वर के द्वारा रचित बहुत बड़ा भ्रम है, जिसमें हर कोई पड़ा रहता है। और यहाँ पर एक बात अप्रत्यक्ष रूप से समझाई गई है कि जो क्रूर शासक हैं, जो राजा हैं या जो राक्षस हैं, क्रूर हैं, वो हमेशा माया का सहारा लेकर खुद को अवतार घोषित करने की कोशिश करते हैं, खुद को भगवान घोषित करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो माया का सहारा लेकर इस जगत पर शासन कर लेंगे, यहाँ की जनता को अपने हिसाब से अपना गुलाम बना लेंगे सिर्फ माया का सहारा लेकर। क्योंकि माया क्या है? लग्जरी, इल्यूजन, हमें भ्रमित करने वाली चीज़ें, जिसे हम आज के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसके ऊपर हम खैर लास्ट में इसको डिकोड करेंगे पूरा माया वाला चैप्टर, लेकिन माया को हमें समझना होगा कि यहाँ पर एक राजा द्वारा माया का प्रयोग किया गया कल्कि अवतार को हराने के लिए, और जिसको देखकर कल्कि अवतार की सेना भी क्षीण हो जाती है। लेकिन फिर कल्कि भगवान स्वयं माया को सम्मोहित कर देते हैं, मतलब माया भी भगवान के सामने नहीं चलती है, ये फैक्ट है। जो कितने भी बड़े शासक हैं, तानाशाह हैं, जो भी हैं, अगर वो माया का प्रयोग कर कर इस जगत पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें भी पता है कि एक ना एक दिन जब ईश्वर सामने आएंगे तो वह माया भी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ों को वर्णित किया गया है, जिसे हम ये पूरी पुराण होने के बाद एक वीडियो में समझेंगे और डिकोड करेंगे हर एक पॉइंट को। तो बस कल्कि पुराण के इस अध्याय में आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले किसी युद्ध का वर्णन करेंगे जो कि कल्कि पुराण से होगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।